नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला मेथड है जो हमने अभी पीछे किया है, परसेंटेज मेथड। सेकंड मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। देखो कि हम एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल खर्चा जितना हो रहा है वो, और वाई एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं प्राइस ऑफ एक्स को। पहली एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जब प्राइस इंक्रीज हो, प्राइस इंक्रीज हो तब क्या हो, एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो। किस केस में हो सकता है, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और उस गुड पे हम खर्चा ज़्यादा करते जा रहे हैं, यानी कि हमारी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी हम हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है उसको डिक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक डिमांड, जिसकी वैल्यू क्या आती है, लेस देन 1। सेकेंड सिचुएशन है कि जब प्राइस इंक्रीज हो तब एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे, यानी कि प्राइस इंक्रीज हो रही है हम उतना ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि प्राइस की वजह से कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है हमारे एक्सपेंडिचर पे, तब हम कहेंगे कि उस गुड की इलास्टिसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि यूनिटरी इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है यानी कि उसमें इक्वल चेंज आएगा अगर आएगा तो। थर्ड सिचुएशन है जब क्या हो कि प्राइस इंक्रीज हो रही है और हम एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर इस तरफ जा रहे हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज की तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे, यानी कि डिमांड क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड क्या होती है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो हम क्वांटिटी कम कर देंगे, अगर क्वांटिटी कम कर देंगे प्राइस इंक्रीज होने से तो एक्सपेंडिचर भी हमारा उस गुड पे क्या होगा, कम होगा। उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड है ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिक मेथड। देखो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो डिमांड कर्व है उसी से एनालाइज करते हैं, जो डिमांड कर्व है उसी से हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। यहाँ पे है प्राइस ऑफ एक्स और एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी ऑफ एक्स, डिमांड कर्व हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो मिडल पॉइंट है उसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, इसका डेरिवेशन क्या है वो आपको समझने की ज़रूरत अभी नहीं है। मिडल पॉइंट है वहाँ पे यूनिटरी इलास्टिक है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1 है। सेकेंड सिचुएशन, अगर लोअर पॉइंट पे है, इस साइड पे लोअर पॉइंट पे यानी कि प्राइस है वो मिडल से अगर कम है तो क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 होगी। और अगर मिडल पॉइंट है उससे अगर यहाँ पे बात करें पूरे कर्व पे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पे यूनिटरी और यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड है। अपर सेगमेंट है उसमें क्या है, जो डिमांड कर्व है उसके अपर सेगमेंट में इलास्टिक डिमांड है, मिडल पॉइंट पे यूनिटरी इलास्टिक और जो लोअर सेगमेंट है उस पे इन इलास्टिक डिमांड है। इसका डेरिवेशन आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना जानना ज़रूरी है कि अपर सेगमेंट है उसमें इलास्टिक डिमांड है और लोअर सेगमेंट है उसमें इन इलास्टिक डिमांड है। तो ये था आपका कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ, इनकेस आपको पूछ लिया जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
उसमें हम क्या करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी किसकी वजह से, इनकम की वजह से, इनकम की वजह से क्या चेंज आ रहा है क्वांटिटी में वो देखते हैं। अब देखो अगर नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड है तो अगर इनकम में चेंज हुआ पॉजिटिव तो क्वांटिटी में चेंज आएगा पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि गुड क्या है, गुड है हमारी नॉर्मल गुड। और अगर प्राइस, अगर इनकम हमारी पॉजिटिव हो और सेकंड हैंड कार की हम बात करें तो उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, तो नेट वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में होगी, जो हमारी इंफीरियर गुड्स हैं उनमें। इसके अलावा एक बात और याद रखना, पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस में होगी, अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है रिलेटेड गुड्स के केस में, यानी कि प्राइस तो चेंज हो रही है वाई की और हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एक्स में चेंज होने से। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी होती है सब्स्टिट्यूट्स की और नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। नेगेटिव प्राइस इलास्टिसिटी किसकी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। बस आपको इतना सा याद रखना है, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तो इतना आपको याद रखना है। ये है कंज्यूमर थ्योरी से रिलेटेड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हमने कर लिया, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया, और इस चैप्टर में हमने डिमांड से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपके काम में आ सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आपके काम में आ सकते हैं वो कर लिए। तो इसी के साथ आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेगमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, हैव ए ग्रेट डे।